गाने सुनने वालों के नाम, एक फिक्र अंगेज पैगाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि दिल को सुकून चाहिए। कोई टेंशन में गाना सुनता है, कोई अकेला होता है तो हेडफोन लगा लेता है, कोई खुशी में भी म्यूजिक चला देता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि जो दिल अल्लाह के जिक्र के लिए बनाया गया था, अगर वो हर वक्त गानों की आवाज से भरा रहे तो उस दिल का नूर कहाँ जाएगा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि दिलों का उत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। तो फिर हम सुकून किसी और चीज में क्यों तलाश कर रहे हैं? गाने का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। शुरू में इंसान कहता है, बस टाइम पास के लिए सुनता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, इसमें क्या हरज है? सब सुनते हैं, मैं भी सुन लेता हूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही चीज नमाज में दिल न लगने का सबब बनती है। कुरान सुनने में बोरियत पैदा करती है, दिल को दुनिया की मोहब्बत में ज्यादा और आखिरत की फिक्र में कम कर देती है। दिल एक बर्तन की तरह है, अगर उसमें गानों की आवाज भर जाए तो जिक्र-उल्लाही के लिए जगह कम रह जाती है। असल सुकून कहाँ है? सोचें, जब हम परेशान होते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं, उस वक्त जो सुकून मिलता है, क्या वो किसी गाने से मिला? जो मज़ा दरूद शरीफ पढ़ने में है, जो लज्जत कुरान की तिलावत में है, जो सुकून नात सुनने में है, वो दुनिया की किसी धन में नहीं। एक लम्हा गौर करें, अगर खुदा न ख्वास्ता मौत उस वक्त आ जाए जब कानों में म्यूजिक हो, क्या हम उस हालत में अल्लाह के सामने पेश होना चाहेंगे? हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन दरवाज़ा तौबा का बंद नहीं हुआ। आज से नियत करें, आहिस्ता-आहिस्ता गाने कम करें, उनकी जगह नात, बयान और कुरान सुने। सोशल मीडिया पर अच्छा मवाद देखें, याद रखें। शैतान हमें गाने में मसरूफ रखकर अल्लाह से गाफिल करना चाहता है और अल्लाह हमें अपने जिक्र की तरफ बुलाता है। जिंदगी चंद दिन की है, दिल को उस चीज से आबाद करें जो कब्र में काम आए। वो आवाजें सुनें जो क़यामत के दिन हमारे हक में गवाही दें, न कि हमारे खिलाफ। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा करे और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।